क्या आपके सामने भी इस तरीके के सवाल आते हैं और आपको ये नहीं पता रहता कि इनका जवाब आपको क्या देना है? Jesus Christ was one of the most beloved messengers of Almighty God. He never said he was God. गॉड, वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, वो सन ऑफ गॉड है। किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। अकेला मेरा कृष्ण गीता में कहता है आई एम द गॉड, कम टू मी। अगर यीशु मसीह परमेश्वर भी हैं, अगर यीशु मसीह डिवाइन हैं, तो वो परमेश्वर से यानी कि हेवनली फादर से प्रेयर क्यों करते थे? यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर। जी, किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो भगवान है। जी, या फिर ऐसा कि जब यीशु मसीह डिवाइन थे, यीशु मसीह परमेश्वर थे, तो फिर उनको क्यों भूख लगी, फिर उनको क्रूसिफाई क्यों होना पड़ा, और इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो आपको उलझा देते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको यीशु मसीह की डिविनिटी के बारे में एजुकेट करने आ रहा हूँ और ये वीडियो आपको और ज़्यादा मैच्योर, आशीषित और ब्लेस करने आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। तो आपने जैसे कि ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी और आपने इस तरीके के क्वेश्चन से आप लोगों का भी काउंटर हुआ होगा और कहीं ना कहीं ये सारे सवाल आपके सामने में या आपके जहन में भी आए होंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं, यीशु मसीह एक प्रॉफिट हैं या एक अपोस्टल हैं, या फिर वो अगर परमेश्वर हैं तो फिर हेवनली फादर कौन है, और अगर वो परमेश्वर नहीं हैं तो फिर हम उन्हें क्यों लॉर्ड बोलते हैं, हम क्यों उन्हें गॉड द सन बोलते हैं। कुछ इस तरीके के सवाल आपको उलझाते हैं और स्पेशली ऐसे सवालों में वो लोग उलझ जाते हैं जिनके पास वचन की प्रॉपर या ठीक शिक्षा नहीं है, जो ट्रिनिटी को अच्छे से नहीं जानते हैं। जैसे कि आपने इन वीडियोस में देखा होगा कि ये बाबा भी लड़की से पूछता है कि अच्छा यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है, तो लड़की ने जवाब दिया था कि क्योंकि उन्हें फ्राइडे को, शुक्रवार को सूली पे चढ़ाया और वो रविवार को मुर्दों में से जी उठे, इसलिए वो परमेश्वर हैं। पर आपको और मुझको रेडी रहना चाहिए, आपको और मेरे को हर वक्त तैयार होना चाहिए गैर मसीहों को जवाब देने के लिए, क्योंकि ये बाबा या जो भी सवाल उठाते हैं क्रिश्चियनिटी पे, या वो कोई मुस्लिम स्कॉलर है जाकिर नाइक जैसा या कोई और है, ये लोग सवाल उठाते हैं सिर्फ बातों को तब लेकर जो उनको पता नहीं है या जितनी वर्स उनको बताई गई है उस एक पर्टिकुलर वर्स को लेकर, और वो आपको ना कोई भी चीज़ कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे, कोई भी चीज़ ना ही उसके आगे की बताएंगे ना ही पीछे की बताएंगे, और कहीं ना कहीं एक जगह जहाँ यीशु मसीह ये बात बोलेंगे कि भाई मैं जो हूँ कोई भी मिरेकल या कोई भी हीलिंग करता हूँ अपने पिता यानी परमेश्वर की फिंगर से करता हूँ, ठीक है ना, या उनकी सामर से करता हूँ, वो उस बात को तो ऑथेंटिक बोलेंगे। और वहीं यहाँ जहाँ यीशु मसीह ये बोलेंगे कि मैं और मेरे पिता एक हैं यानी मैं और परमेश्वर एक हैं, वहाँ पर इस बात को वो डिनाई करने लगेंगे। तो इट्स काइंड ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड, इट्स काइंड ऑफ अ हिपोक्रेसी। तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया लास्ट वीडियो में। कई लोगों ने कुछ कमेंट सेक्शंस में ऐसे सवाल डाले, और बुरा तब लगता है कि जब आप एक अच्छी वीडियो को बनाते हैं, उसमें टाइम अपना डालते हैं, उसमें एक अच्छा क्रिश्चियन आप कह लीजिए रेवलेशन, और आप एक अच्छी उसमें नॉलेज को डालते हैं, और बड़ा बुरा लगता है कि लोग सिर्फ 2 या 3 मिनट की वीडियो देखते हैं और उस 2-3 मिनट की वीडियो को देखने के बाद वो पूरी वीडियो को जज करके एक कमेंट डाल देते हैं, जबकि जो भी उन्होंने बात बोली उसका जवाब उनको उसी पूरी वीडियो को जब देखेंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए, आप रील्स देखते हैं और रील्स एक के बाद देखते देखते आप 2-2.5 घंटे लगा देते हैं। तो मेहरबानी से जहाँ प्रभु का वचन सीखने को मिले, तो वो चाहे लंबी वीडियोस हैं या छोटी वीडियोस हैं, जहाँ कुछ आप अच्छा सीखें, मेहरबानी से उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो आप कल को दूसरे लोगों को अच्छे से एजुकेट भी कर पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं लास्ट टाइम आपको बताया अगर आपने अच्छे से सुना होगा कि क्यों यीशु मसीह एक प्रॉफिट भी थे, अपोस्टल भी थे, बट सिर्फ प्रॉफिट या सिर्फ अपोस्टल नहीं है। अपोस्टल और सिर्फ अपोस्टल होने में, प्रॉफिट और सिर्फ प्रॉफिट होने में फ़र्क है, और वो मैंने लास्ट टाइम जो अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया क्यों। अब सवाल ये आता है कि दूसरा जो इसका पार्ट है कि यीशु मसीह परमेश्वर यानी यीशु मसीह खुदा क्यों है। वाई जीसस क्राइस्ट इज़ लॉर्ड, वाई जीसस क्राइस्ट इज़ डिवाइन,
वाई जीसस क्राइस्ट इज a second person of triune God। हाँ, ट्रिनिटी बाइबल में आपको शब्द नहीं मिलेगा, बट अगर ग्रेविटी शब्द इस्तेमाल हुआ आज से कुछ सौ साल पहले जब न्यूटन ने उस चीज़ को ईजाद किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ग्रेविटी शब्द तब ईजाद हुआ जब न्यूटन ने उसको गुरुत्वाकर्षण को खोजा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण उससे पहले नहीं था या उससे पहले कभी सेब ज़मीन पे गिरा नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर ट्रिनिटी शब्द बाइबल में नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिनिटी हमें बाइबल में कहीं दिखती नहीं है। देयर इज़ एवरीवेयर देयर इज़ अ ट्रिनिटी। आप ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट में आएंगे और आपको बार बार परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है ना, इनका जिक्र आपको बार बार मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर यीशु मसीह की बात कर रहे हैं कि क्या वो सिर्फ एक प्रॉफिट थे, क्या वो एक खाली अपोस्टल थे, या वो इनसे बढ़कर हैं और इसलिए वो सन ऑफ गॉड हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं बता दूं कि यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया क्योंकि परमेश्वर के अलावा गुनाह कोई माफ़ नहीं करता, कोई भी पापों को क्षमा नहीं करते, और यीशु मसीह ने पापों को भी क्षमा करा। और इसीलिए यहूदी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, स्पेशली जो यहूदियों में एक सेक्ट होता था, शास्त्री फरीसी जो होते थे, सबसे ऊपर धार्मिक लोग, उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया ये ईश निंदा करता है, ये कुफर बकरा है, क्योंकि खुदा के अलावा तो गुनाह कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। एंड ये कैसे क्लेम कर सकते हैं, किसी के पापों को माफ़ करने का दावा कैसे कर सकते हैं, हाउ इट्स पॉसिबल। तो यहाँ पर मैंने आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करी अपनी लास्ट वीडियो में। अब मैं आपको बताता हूँ उसके आगे की बात। उसके आगे की बात यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है। क्योंकि कई लोग कहते हैं भाई यीशु मसीह ने तो ऐसा कहा नहीं, जबकि वो रेवलेशन के फर्स्ट चैप्टर को 8th वर्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, जहाँ यीशु मसीह ने अपनी डिविनिटी को क्या करा, क्लेम किया। और यीशु मसीह ने अपने आप को बोला ऑलमाइटी। अब मुझे ज़रा आप एक बात बताइए कि क्या ऑलमाइटी जो होता है वो कोई प्रॉफिट हो सकता है? क्या ऑलमाइटी कोई अपोस्टल हो सकता है, कोई रसूल, कोई नबी? कोई भी हिमाकत नहीं कर सकता अपने आप को ऑलमाइटी बोलने की। ऑलमाइटी जो शब्द है, जो ऑल शब्द है, वो जो शब्द लिया गया है, ऑल ये लिया गया है ओमनी शब्द से, और ओमनी का मतलब होता है कंबाइन करके हर चीज़ जिसके अंदर हो, ऑल। और ऑलमाइटी जिसके पास कंबाइन करके हर चीज़ का माइट है। तो इसीलिए परमेश्वर होने का दूसरा क्राइटेरिया है दैट ही मस्ट बी आ ओमनी पोटेंट गॉड। खाली किसी ने अपने आप को ईश्वर, परमेश्वर घोषित कर दिया, क्लेम कर दिया, वो काफ़ी नहीं है। कोई भी सनकी, कोई भी ओवर स्पिरिचुअल इंसान अपने आप को सुपरनेचुरल, डिवाइन या ईश्वर होने का दावा कर सकता है। मिसाल के तौर पे हाथरस में जो अभी है हाल फिलहाल भगदड़ मची, और जो वहाँ बाबा था वो भी अपने आप को ईश्वर बोलता था कि मैं ईश्वर हूँ और मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक और बाबा है कोई, वो भी अपने आप को ईश्वर होने का दावा कर रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? इवन फिरौन जो था वो भी अपने आप को ईश्वर बोलता था। तो खाली ईश्वर बोल देना और ईश्वर होकर दावा कर देना, ये इस चीज़ की बिल्कुल भी क्या नहीं है, सबूत कि वो ईश्वर हो गया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे राजा हुए, ऐसे लोग हुए जो अपने आप को खुदा बोल देते थे, अपनी इवन उन्होंने पूजा करवाई, अपनी उन्होंने वर्शिप करवाई। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इस बात पे घमंड करने वाली बात नहीं है कि अरे उन्होंने अपने आप को, उसने अपने आप को ईश्वर बोला, उस देवता ने अपने आप को परमेश्वर बोल दिया, उस राजा ने बोल दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ईश्वर होने के लिए आपको ओमनी पोटेंट होना पड़ेगा। और क्योंकि यीशु मसीह की डिविल मिनिस्ट्री थी तो उन्हें जिस्म में होकर आना पड़ा, और जो मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। वो आपको लास्ट वीडियो जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी पूरी मिस्ट्री। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओमनी पोटेंट वो होता है जो क्या है, जिसके पास कंबाइन करके हर चीज़ के ऊपर क्या है, सामर्थ्य, अधिकार, पावर एंड अथॉरिटी, हक, अख्तियार, वो हर चीज़ पर रखता है। किस चीज़ पर रखता है? ओमनी पोटेंट।
जो हक और अख्तियार अपना हवाओं पे रखे, विंड के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर रखे, फिजिकल लॉज के ऊपर रखे, समझ रहे हैं आप इस बात को, और पानी के ऊपर रखे, जिसका अख्तियार इन नेचुरल लॉज और कुदरत के ऊपर है, हवा के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर, फिजिकल लॉज के ऊपर, पानी के ऊपर, जिसका हुक्म ये चीजें माने, जो इनको अपने अंडर में रखे, ना कि वो इनके अंडर में हो, वो ओमनीपोटेंट यानी के सर्वशक्तिमान यानी के कादिर मुतलक होता है। कादिर मुतलक खुदा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड। तो बोल्ड है ना, और उस चीज़ को क्लेम करना। और आपको पता है यीशु मसीह ने बात कब बोली अपने लिए? देयर इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि ओमनीपोटेंट कभी मर नहीं सकता, ये बात याद रखना। और अब आप कहेंगे कि यीशु मसीह की तो फिर क्रूसिफिक्शन हुआ, एंड यस देयर इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि यीशु मसीह ने ये दावा करा है मर के जी उठने के बाद, जब उनका रेजरेक्शन हो गया और उन्होंने आखिरी दुश्मन को जो कि मौत था उसको हरा दिया। क्योंकि उनके मिशन में सबसे बड़ा मिशन जो ज़मीन पे इंसान बनकर आना था वो यही था, सबसे बड़ा मिशन, वन ऑफ द मेजर मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट असाइनमेंट, कि उन्हें मृत्यु को, अधोलोक को, दोज़ख को, कब्र को हराना था, और इसलिए इंसान बन के आना पड़ा। और जब वो मर के ज़िंदा हो गए तो बाइबल बताती है अब उनके पास दोज़ख की यानी कि मृत्यु और अधोलोक की, मौत की, हेड्स की, उनके पास चाबी है, कुंजियां हैं। ही इज़ हैविंग द की ऑफ हेड्स एंड डेथ। अब मौत भी उनके वश में है। ही इज़ ऑलमाइटी गॉड। हवाएं जिसका कहना माने। और आप मरकुस 4 में पढ़िए, मरकुस 4 का जब आप पढ़ेंगे, मरकुस की इंजील, मरकुस का सुसमाचार 4 का 35-41, तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने कैसे आंधियों को और तूफान को और पानी को कैसा डांट के चुप कर दिया, और वो शांत हो गए एक मिनट में। और कहाँ शागिर्द डर रहे थे उसी आंधी तूफान को देखकर, उन्हें लग रहा था अब मर जाएंगे और डूब जाएंगे, क्योंकि जो ओमनीपोटेंट है, हवाएं, पानी उसका कहना मानेंगे। जो ओमनीपोटेंट है, पानी पूरी तरीके से उसके वश में होगा, उसके कंट्रोल में होगा, उसके सबमिशन में होगा। कैसे? बाइबल बताती है यीशु मसीह पानी पे ऐसे चलते थे जैसे कोई सड़क पे चल रहा है। मतलब पानी पे चल रहे हैं बहुत आराम से, इजीली, कोई स्ट्रगल नहीं, बहुत आराम से। आप समझ रहे इस बात को? पानी नहीं बना इंसानों के लिए कि वो इस पे ऐसे करके चल सकें, बट वो तो पानी पे ऐसे चल रहे थे जैसे, अरे चले देखकर डर गए, उन्हें लगा कोई, अरे ये क्या भूत तो नहीं है कोई। समझ रहे हैं आप इस बात को? जब यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांट के शांत करा, तब भी चेले डर गए। हाँ, आंधी तूफान भी उसका कहना मानते हैं। हु इज ही? क्योंकि ओमनीपोटेंट, जितनी भी कुदरत है वो ओमनीपोटेंट यानी कि जो सर्वशक्तिमान कादिर मुतलक है, वो उसके सबमिशन में रहेंगी। कुदरत उसके अधिकार में, उसके कहने में। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? यीशु मसीह पानी पे चलते थे, वाओ। ग्रेविटी के भी वो क्या होंगे? वो ग्रेविटी के भी अधीन ना होंगे, यानी ग्रेविटी का लॉ उन पर लागू नहीं है। वो चाहे तो चल सकते हैं, वो चाहे तो हवा में भी हो सकते हैं। और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और जब वो ग्रेट कमीशन देकर वापस जा रहे हैं स्वर्ग में, तो बाइबल बताती है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर स्वर्ग पे उठा लिए गए। जबकि नेचुरल लॉ के हिसाब से तो ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, और यीशु मसीह उठा लिए गए। आप समझ रहे? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ग्रेविटी भी यीशु मसीह के क्या है? कंट्रोल में है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिजिकल लॉज वो उन पे लागू नहीं करता। जो ओमनीपोटेंट है वो उस पे लागू नहीं करेगा। और ये चीज़ हम समझ पाए हैं कि कैसे यीशु मसीह ओमनीपोटेंट है।
बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो गया और चेले बहुत डरे हुए थे और डर के मारे उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे, छुपे हुए थे कि यहूदी हमें भी ना मार दें। पता क्या होता है, बाइबल बताती है यीशु मसीह बंद दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं। अब जो यीशु है वो यीशु नहीं है, वो यीशु नहीं है जिसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, वो यीशु है जो अनस्टॉपेबल है। क्या मौत, क्या कब्र, क्या बंद दरवाजे, क्या दीवारें, क्या तलवार, क्या आग, क्या पानी, कौन उन्हें रोक पाएगा? कुछ भी नहीं रोक सकता। ही इज अनस्टॉपेबल। वो होता है ओमनीपोटेंट, एंड दैट्स व्हाई जीसस क्लेम एंड सेड ऑलमाइटी। आई एम द ऑलमाइटी, मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मैं हूँ कादिर मुतलक, द ऑलमाइटी गॉड। तो अब मेरा दावा या मेरा चैलेंज उन लोगों को है जो यीशु मसीह की डिविनिटी पे सवाल उठाते हैं, मुझे ज़रा बताएं कि कैसे एक नबी, कैसे एक रसूल ऑलमाइटी होने का दावा कर सकता, और केवल दावा नहीं कर सकता, सिर्फ दावा नहीं कर सकता, वो इस चीज़ को प्रूव भी करता है अपनी खिदमत में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने क्या लीजिए उस मिशन में जो उनको दिया गया। तो प्रूव, किसी चीज़ को क्लेम कर देना, दैट इज़ अ ईजी जॉब, पर उस चीज़ को दिखाना, साबित करके, वो एक अलग ही बात है, डिफरेंट लेवल है। यीशु मसीह का एक अलग लेवल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज अल्लाह। मत्ती 28 और 18 से 20 जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह कहते हैं दैट ऑल पावर एंड अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन अनटू मी। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा सामर्थ्य, अधिकार मुझे दिया गया है। दैट्स व्हाट जीसस सेड। और यीशु मसीह ने ये बात कब बोली? जब मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि अभी तक आखिरी दुश्मन को नहीं हराया था, मौत को, और जब हरा दिया तो वो बताते और क्लेम करते हैं कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पे अब सारा सामर्थ्य और अधिकार दे दिया गया, मुझे सारी पावर एंड अथॉरिटी दे दी गई। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे कि हम पुराने नियम में देखते हैं, और जब पुराने ऐहदनामे में हम देखेंगे तो यूसुफ का जिक्र है, और यूसुफ के बारे में हम देखते हैं और जानते हैं कि यूसुफ को इजिप्ट में बाइबल के खुदा ने इस तरह ब्लेस करा, यहोवा परमेश्वर ने उसे इस तरह बढ़ाया कि फ़िरौन को समझ में आ गया कि भाई ये बहुत ही मुबारक बंदा है, ही इज़ अ ब्लेस्ड पर्सन, ही इज़ अ ब्लेस्ड सोल, वाइज है, बहुत अक्लमंद है, इस जैसा कोई नहीं है मिस्र में। तो उसने उससे सारी पावर और अथॉरिटी दे दी, और फ़िरौन ने एक ही बात बोली, बस मुझे बस मेरी रोटी का पता है, बाकी हर चीज़ को कैसे मैनेज करना है, इस राज्य को कैसे चलाना है, ये सारा अधिकार सामर्थ्य किसको दे दिया गया? ये सारा हक, इख्तियार, पावर एंड अथॉरिटी यूसुफ को दे दी फ़िरौन ने। तो फ़िरौन तो अपनी गद्दी पे बैठते थे, और साथ ही साथ यूसुफ की भी एक अपनी गद्दी है, और यूसुफ के पास सारा अथॉरिटी एंड पावर है फ़िरौन की। ठीक यही काम परमेश्वर पिता ने, स्वर्गीय पिता ने, आसमानी बाप ने किया यीशु मसीह के लिए, कि जब उनके बेटे ने मौत को हरा दिया और एक मेमने, एक निर्दोष निष्कलंक मेमने, एक बेऐब बर्रे के तौर पे अपनी कुर्बानी दे दी, जैसा कि प्रोफेसीज थी यहूदियों के पास, उसके हिसाब से हुआ, उन नबूवतों, उन पेशेंगोइयों के हिसाब से। तो उसका नतीजा ये निकला कि बाप ने कहा, यस, तूने अपना मिशन पूरा किया। पहले यीशु मसीह की एक प्रिंस वाली कॉलिंग, प्रिंस वाली अनॉइंटिंग, प्रिंस वाली पावर एंड अथॉरिटी थी, क्योंकि अगर परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, ही इज़ द किंग, तो उनका बेटा प्रिंस है। आप समझ रहे हैं इस बात को? बट फाइनली जब उन्होंने अपना ज़मीन पे इन मिशंस को पूरा किया कि पहले उन्होंने खुदा के बर्रे के तौर पे, परमेश्वर के मेमने के तौर पे अपनी कुर्बानी दी, और फिर मुर्दों में से जी उठे, अपने खून को चढ़ाया खुदा के सामने, जब ये सारे काम, मिशंस पूरे कर दिए, तब उन्हें बाप ने कहा, ना, अब यू आर गोइंग टू बिकम अ किंग
यू आर गोइंग टू टर्न फ्रॉम प्रिंस इनटू अ किंग. So that's how Jesus became a king. यीशु मसीह ऐसे बादशाह बने, ऐसे राजा बने हेवनली realm में, जब उन्होंने अपने मिशंस को पूरा कर दिया. और तब प्रिंस से यीशु मसीह का क्या हो गया, प्रमोशन एक किंग के तौर पे, एंड ही बिकेम किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स. और सारा सामर्थ और अधिकार यीशु मसीह को दे दिया गया. तो दिस इज़ हाउ खुद स्वर्गीय पिता ने, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को सारी पावर एंड अथॉरिटी दे दी, जैसे फिरौन ने एग्जैक्टली यूसुफ को दे दी थी. आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इस तरह यीशु मसीह ही इज़ ऑलमाइटी. इवन जजमेंट डे का जो दिन रहेगा, तो जजमेंट डे का भी जज करने का भी हक सारा यीशु मसीह को सौंप दिया. अगर आप जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन यानी कि यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे, तो वहाँ पर 5 बाब में आप जब पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह कहते हैं कि पिता न्याय भी खुद नहीं करते, वो भी सारा अधिकार न्याय करने का, अदालत करने का, जज करने का, वो भी बेटे को दे दिया है. तो सब कुछ दे दिया गया है बेटे को. क्या कोई प्रॉफिट किसी का न्याय कर सकता है? क्या कोई प्रॉफिट किसी के गुनाह माफ़ कर सकता है? क्या कोई प्रॉफिट पानी पे और हवाओं पे और ग्रेविटी पे, नेचुरल लॉज पे, कुदरत के ऊपर अपना अख्तियार रख सकता है? नो. डायरेक्ट अथॉरिटी यूज़ कर सकता है? नहीं. वो जो भी करेगा वो परमेश्वर से पहले हेल्प मांगेगा, तब करेगा. वो जो भी कुछ करेगा उसमें यीशु मसीह ने, आप देख सकते हैं, डायरेक्ट अथॉरिटी से काम किए जो उनके बाप ने उनको दिया था. तो यही फ़र्क होता है नबियों में और बेटे में. आप समझ रहे हैं इस बात को? नबियों के काम लिमिटेड होंगे, नबियों या रसूलों के काम फिर भी क्या है. रसूलों को नए नियम के नहीं बोलूँगा मैं, पर हाँ, जो हम नबियों के कामों को देखेंगे उनके हमें लिमिट्स में मिलेंगे. करे उन्होंने काम, मौजूद लिमिट में करे. डायरेक्ट अथॉरिटी कभी नहीं थी उनके पास. यहाँ पर बेटे को डायरेक्ट अथॉरिटी है. अगर आंधी तूफान को शांत करना है तो पहले उन्होंने बाप से नहीं कहा, अरे बाप मेरी मदद कीजिए, शांत, शब्द शांत. आंधी तूफान को डायरेक्ट हुक्म दिया और वो शांत. तो ये होता है. तो इसीलिए यीशु मसीह की डिविनिटी को समझिए. खाली परमेश्वर कह देना अपने आप को ईश्वर कह देना, भगवान कह देना. अब बहुत बाबा अपने आप को भगवान करे, पर भगवान वो हो नहीं गए. उस चीज़ को क्लेम करके साबित करना, वो है एक रियल डील. तो हम देखें कि कैसे यीशु मसीह परमेश्वर है. फिर हम ये देखें कि तो क्या तीन खुदा हैं, 3 परमेश्वर. जैसे कि कई बार मुस्लिम बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं बाइबल को, कहते हैं ये तीन खुदा की इबादत करते हैं. एग्जैक्टली नॉट. देयर इज़ ओनली वन गॉड. और जब देयर इज़ वन गॉड, उसके वो 3 पर्सन में है. खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दूस. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा. और एग्जैक्टली जब हम किसी सूरज को देखते हैं तो उसमें से 2 चीज़ें और निकल रही हैं. उसमें से लाइट निकल रही है, उसमें से हीट निकल रही है. लाइट को आप देख सकते हैं, हीट को केवल महसूस कर सकते हैं. ठीक इस तरीके से उस जो सूरज है, उस सन है वो परमेश्वर को दिखा रहा है. लाइट यीशु मसीह को दिखा रही है, क्योंकि लाइट को आप देख सकते हैं और बेटे को लोगों ने 2000 साल पहले देखा. पर पवित्र आत्मा को आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसकी गर्मी को, उसकी प्रेजेंस को. ये है ट्रिनिटी. अगर एक कंप्यूटर है और एक वहाँ पर मॉनिटर है और एक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखा हुआ है, कीबोर्ड रखा हुआ है, तो वो 3 कंप्यूटर नहीं है, वो एक ही कंप्यूटर है. 3 उसके अलग अलग क्या हैं फंक्शंस. वो 3 मिलकर एक है. और वो जो CPU होता है ना, उस CPU को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है, जिसमें सारी प्रोसेसिंग यूनिट होती है, प्रोसेस हो रहा है सब कुछ. और जो वो प्रोसेस हो रहा है, वो पता कैसे चलेगा इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है? उसे दिखाएगा का कौन? मॉनिटर, जो स्क्रीन होता है. तो स्क्रीन जो है वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेगा जो CPU में चल रहा है. ठीक इसी तरीके से जो CPU है वो परमेश्वर पिता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ क्राइस्ट. पर परमेश्वर है कौन, कैसे है, क्या चल रहा है, उसको मैनिफेस्ट कौन करता है या किसने किया?
वो बेटे ने किया, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा वो पिता, उसने परमेश्वर को देख लिया, पिता को देख लिया। जीसस क्राइस्ट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। जैसे कि वो स्क्रीन, वो मॉनिटर CPU का मैनिफेस्टेशन है, उसमें क्या चल रहा है वो वहां पर दिखेगा स्क्रीन पे, मॉनिटर पे। ये है यीशु मसीह, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। क्योंकि अगर परमेश्वर अपनी ग्लोरी में, पिता अपनी ग्लोरी में आ जाए तो आप इन नंगी आंखों से तो देख ही नहीं सकते, हिमाकत ही नहीं कर सकते। एक नंगे तार को नहीं छू सकते हो, करंट के उठा के फेंक देगा। आपकी देह की, हमारी इस शरीर की कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारी आंखों की लिमिटेशंस हैं। हम सन को नहीं देख पाएंगे अगर वो चमक रहा है, तो उसको कैसे देखेंगे जिसने उस सूरज को बनाया है। समझ रहे हैं आप इस बात को? हम इन आंखों से नहीं देख सकते। तो परमेश्वर ने अपने आप को डाइल्यूट करके अपने बेटे में होकर अपने आप को जाहिर किया, और यीशु मसीह ऐसे अपने बाप के मैनिफेस्टेशन बन गए परमेश्वर पिता के। दुनिया में जब आए, एक हांड मांस शरीर में मांस और लहू लेकर, समझ रहे हैं, जिस्म को लेकर उन्होंने जिस्म में दिखाया कि परमेश्वर ऐसा होता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। तो वो 3 कंप्यूटर नहीं है, अगर उसके 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। एक कंप्यूटर है, 3 अलग अलग उसकी क्या है, उसके अलग 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, और वो 3 मिलकर एक ही कंप्यूटर बनता है। तो इसलिए परमेश्वर पिता है, ही इज़ द हेड ऑफ क्राइस्ट। उसे मैनिफेस्ट प्रभु ने करा। आप समझ रहे हैं इस बात को? और ऐसे ही पवित्र आत्मा पाकरू उस कलाम को, उस वचन को हमारी ज़िंदगी में कैसे फुलफिल करता है, वो एक अलग स्टडी है पाकरू के बारे में। वो प्रभु ने चाह कभी नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं इस चीज़ को सिखाने में कामयाब हो पाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस चीज़ को बताने में आपको कहीं ना कहीं कामयाब हो पाया होऊंगा कि कैसे यीशु मसीह डिवाइन है, कैसे वो केवल एक सिर्फ प्रॉफिट या अपोस्टल नहीं है, वो इससे बहुत बढ़कर है। ही इज़ द सन ऑफ गॉड, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ही इज़ द किंग ऑफ किंग्स। वो खुदायों के खुदा, और वो खुदावंदों के खुदावंद हैं, वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं, वो प्रभुओं के प्रभु हैं, वो ईश्वरों के ईश्वर हैं। वो एक प्रॉफिट, एक अपोस्टल से बहुत ऊपर है। तो आपको बरकत है। प्रेज़ द लॉर्ड।